आप सभी को मेरा नमस्कार। हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 4 सुनेंगे। भाग 4 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं रानी चबोली भाग 4। रात्रि के प्रथम पहर में द्वार खुलने की आवाज़ सुनाई दी। तत्काल ही नुपुरों की ध्वनि एवं मृदुल नारी कंठों की आवाज मुखर होने लगी। माता के मंदिर में राजकुमारी लीलावती प्रवेश कर चुकी थी। संगमरमर की एक धवल पाषाण खंड पर राजकुमारी लीलावती ने अपनी कंचुकी उतार कर रखी तो प्रज्वलित दीपों की आभा फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो नील गगन में चंद्रोदय होते ही तारों की आभा मंद हो गई है। एक दासी ने चामुंडी माता की वेदिका पर रखे दीप को छोड़कर सारे दीप बुझा दिए, किंतु प्रकाश से देवालय जगमगा रहा था। कंचुकी के रत्नों की आभा से देवालय पूर्व से भी अधिक ज्योतिर्मय था। चामुंडी माता की आराधना प्रारंभ हुई। रानी लीलावती का रूप लावण्य देखकर, स्वर सुनकर एवं नृत्य कला निहार कर राजा विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी के रूप के संदर्भ में उन्होंने जो भी सुना था वह उससे भी अधिक सुंदर एवं आकर्षक लग रही थी। राजा विक्रम नृत्य एवं संगीत के सम्मोहन में अपना उद्देश्य ही भूल गए। राजकुमारी लीलावती और उसकी सखियां रात्रि भर संगीत के साथ नृत्य और गीतों के मध्य में माता चामुंडी की आराधना करती रहीं। रात्रि का अंतिम पहर निकट आ गया। तब राजकुमारी ने कहा, अंतिम नृत्य और गीत के पश्चात माता के चरणों की धूली लेकर हम सब लौट चलेंगे। नृत्य और गीतों के आकर्षण में बंधे राजा विक्रम को अपने उद्देश्य की याद आई। उन्होंने यक्ष बेताल को याद किया। स्मरण करते ही बेताल उपस्थित हुआ और बोला, स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा विक्रम ने कहा, मित्र बेताल, देवालय के प्रांगण में नृत्य और गीत चल रहे हैं, वहीं कंचुकी रखी है। नृत्य और गीतों का क्रम ज्यों ही समाप्त हो, भोर की किरणों के आगमन के पूर्व भी तुम वह कंचुकी उठा लाना। बेताल बोला, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन होगा। देवी की आराधना का क्रम रुका। राजकुमारी और उसकी सखियां देवालय के बाहर आईं। अनुचर यान लिए राजकुमारी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी अपनी सहेलियों सहित कंचनपुर प्रस्थान कर गईं। दूसरे यान में सेविकाएं बैठी और यान आकाश में उड़ान भरने लगा। सहसा एक सेविका ने कहा, संपूर्ण सामान यान में रख लिया क्या? स्वामिनी की कंचुकी कहाँ है? सभी सेविकाएं अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तब सेविकाओं में चिंता व्याप्त हुई। मुख्य सेविका प्रवीणा ने कहा, कंचुकी रत्नों से मंडित है, उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं। उसी के दिव्य प्रकाश में माता चामुंडी की आराधना की जाती है। यदि वह नहीं मिली तो निश्चित ही सभी को मृत्यु दंड मिलेगा। क्या तुम राजकुमारी लीलावती के कोप को भूल गई? सुनते ही कुछ सेविकाएं तो भय से कांपने लगीं। एक सेविका ने यान चालक से कहा, भाई यान को लौटाकर माता के मंदिर तक ले चलो। प्रकृति के प्रांगण में प्रभात की प्रथम किरणों के आते ही रजनी रानी अपने तारक शिशुओं को लेकर विदा हो चुकी थी। आकाश में पक्षी स्वच्छंद विचरण और कलरव गान कर रहे थे। सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श पाकर कमल पुष्प विकसित हो उठे थे, किंतु माता चामुंडी देवी के मंदिर के पट बंद थे। एक दासी ने द्वार को धक्का लगाया पर वह खुला नहीं। दासी चकित रह गई। फिर उसने पुकारा, अंदर कौन है? किंतु किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी ने फिर कहा, द्वार खोलो, हमें बहुत आवश्यक काम है। किंतु फिर भी द्वार नहीं खोला। दासी ने फिर तेज आवाज में कहा, कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती अपनी कंचुकी भूल गई है, हम उसे लेने आए हैं। जो कोई भीतर है वह तुरंत द्वार खोले। इस बार भीतर से राजा विक्रम की आवाज सुनाई दी, यदि कंचुकी चाहती हो तो उसके बदले में तुम्हें एक वचन देना होगा। पुरुष स्वर सुनकर दासियां चौंक उठी, फिर संभल कर बोली, हम बिना वचन जाने वचन नहीं दे सकते। हम सेविकाएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम कौन हो? राजा विक्रम ने कहा, मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? विश्वास रखो कि तुम्हें किसी अनीतिपूर्ण कार्य करने के लिए मैं बाध्य नहीं करूंगा। यदि कंचुकी चाहिए तो वचन देना ही होगा। दासी ने कहा, यदि किसी अनुचित कार्य करने को नहीं करना चाहते तो वचन बताने में संकोच कैसा? हमें क्या करना होगा यह जाने बिना वचन देना संभव नहीं।
राजा विक्रम बोला, तो सुनो, यदि कंचुकी चाहिए तो तुम्हें राजकुमारी से मेरी भेंट करानी होगी। दासी ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं, राजकुमारी किसी से भेंट नहीं करती। राजा विक्रम बोला, मिथ्या भाषण मत करो। यदि किसी से भेंट नहीं करती तो क्यों अनेक राजा राजकुमार आदि व्यर्थ ही आजीवन कारावास काट दंड भुगत रहे हैं। दासी ने कहा, किसी पुरुष से उन्हें बोलने के लिए अनुमति देना उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। राजकुमार विक्रम बोला, तो फिर लौट जाओ, जो दंड तुम्हें राजकुमारी लीलावती दे उसे स्वीकार करो। इस गंभीर अपराध के लिए वे तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकती हैं। मृत्युदंड की बात सुनकर राजकुमारी की सेविकाएं भयभीत हो उठी। उन्होंने एक दूसरे को ओर देखा। बड़ी सेविका बोली, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। राजा विक्रम ने द्वार खोला और सेविका को कंचुकी दे दी। राजा विक्रम भी सेविकाओं के साथ यान में बैठकर कंचनपुर आए। कंचनपुर के राजकीय अतिथि गृह में ठहरे। अतिथि गृह बहुत बड़ा था, उसमें राजा विक्रम को सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। दिन बीतते गए किंतु राजा विक्रमादित्य की राजकुमारी से भेंट की व्यवस्था न हो सकी। राजा विक्रम ने दासी से कहा, अपने वचन का पालन करो। दासी ने कहा, भद्रपुरुष, हम राजकीय सेविकाएं हैं, स्वामिनी से कैसे कहें कि वह एक अपरिचित पुरुष से भेंट करे। यदि प्रयत्न किया तो राजकुमारी क्रुद्ध हो उठेगी, जीवन पर्यंत काल कोठरी में पड़ा रहना पड़ेगा। हमारे वचन के बदले तुम और कुछ मांग लो, क्यों हमारा जीवन नष्ट करने पर तुले हो। कंचनपुर की काल कोठरी के संबंध में तुम्हें ज्ञात नहीं, साक्षात नरक है। राजा विक्रम बोला, तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। दासी ने कहा, तुम्हारे प्राण देने से हमारा सुख तो नहीं लौट आएगा। काल कोठरी का स्मरण आते ही भय से शरीर में कपकपी छूट जाती है। राजा विक्रम बोले, व्यर्थ का भय छोड़ो और राजकुमारी से मेरी भेंट की व्यवस्था करो। दासी ने पूछा, तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं? राजकुमारी नहीं बोली, तो तत्काल तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। हट मत करो, हमारे से पर्याप्त धन संपत्ति लेकर अपने वचन से मुक्त करो और तत्काल अपने घर लौट जाओ। राजा विक्रम बोला, तुम मुझे उपदेश मत दो, मृत्यु का भय मत दिखाओ। मैं अपनी बुद्धि और पराक्रम के संबंध में जानता हूँ, तुम्हें कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। दासी ने कहा, तुम तो ऐसे स्वर में बोल रहे हो जैसे तुम कोई सम्राट हो, तुम्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हैं। राजा विक्रम बोला, देवी, मेरे विषय में अधिक जानने का प्रयत्न ना करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह सब रहने दो, पर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन कंचनपुर से लौटूंगा तुम स्वयं जान जाओगी कि मैं कौन हूँ। अब बिना विलंब किए राजकुमारी से मेरी भेंट की व्यवस्था करो। मैं कंचुकी लौटाकर अपना वचन निभाया, अब तुम अपना वचन निभाओ। दासी ने शेष सेविकाओं से जो चामुंडी माता के मंदिर तक साथ गई थी उनसे चर्चा की और कहा, वह अपरिचित पुरुष जो अतिथि गृह में ठहरा है हमसे वचन निभाने का आग्रह कर रहा है। अब हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। वैसे भी अतिथिशाला में उसका अधिक दिन रुकना हमारे दुर्भाग्य को बुला सकता है। यदि राजकुमारी लीलावती को यह बात ज्ञात हो गई और वह हमसे पूछेगी कि उस अपरिचित को अतिथिशाला में क्यों ठहरा रखा है, तो हम क्या उत्तर देंगे। यह समस्या एक उलझी हुई पहेली के समान है और इसे सुलझाना अनिवार्य होगा। हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। रानी की प्रतिज्ञा की बलि वेदी पर यदि कोई प्राण चढ़ाने आए तो हम क्या कर सकते हैं। अवसर देखकर इस भेंट के कार्य को पूरा करना ही होगा। एक दिन राजकुमारी 16 श्रृंगार सजकर महल के गवाक्ष में प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। उसकी सहेलियां और सेविकाएं परस्पर हास परिहास कर रही थीं। रानी ने कहा, मैं कैसी दिखती हूँ? एक सखी बोली, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, पर नर के बिना नारी अधूरी है। जीवन वीणा से नर नारी के संवेद स्वरों से के बिना जो संगीत पैदा होता है वह नीरस होता है, उसमें मधुरता का अभाव होता है। जैसे एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही अकेली नारी नर नारी के मिलन के बिना गृहस्थ जीवन की सुखद यात्रा नहीं की जा सकती और ना लौकिक जीवन का गंतव्य ही पाया जा सकता है। एक सखी ने कहा, ओ हंसनी, तू किस हंस को खोज ले,
तू किसी हंस को खोज ले, समय न रुकता है न किसी की प्रतीक्षा करता है। वह दिन दूर नहीं जब रूप और सौंदर्य की पंखुड़ियां मुरझाने लगेंगी, दुखद वृद्ध अवस्था जीवन की देहरी पर दस्तक देगी और तुम रूप और यौवन की स्मृति पर अकेली पछताओगी। राजकुमारी ने हंसकर कहा, तुम सब मेरी हितैषी हो, मेरे से प्रीति करती हो, तुम्हें कोई हंस खोज कर ले आओ। उस समय एक चतुर दासी ने कहा, स्वामिनी, एक हंस राजकीय अतिथिशाला में रुका है और आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को कटिबद्ध है। आज्ञा दीजिए, परीक्षा की तिथि निश्चित कीजिए। राजकुमारी लीलावती बोली, क्या उसे मेरी प्रतिज्ञा ज्ञात है? क्या उसे बता दिया गया है कि पराजित होने पर जीवन पर पर्यंत सूर्य के दर्शन नहीं होंगे? दासी बोली, हाँ स्वामिनी, उसे सब कुछ ज्ञात है। वह सुंदर और साहसी है। उसका कथन है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह पराजय का कड़वा घूंट पीना ही नहीं जानता। राजकुमारी लीलावती ने हंसकर कहा, दीपशिखा पर सल्भ अपने प्राण न्यौछावर करने को संकल्पित है, तो अविलंब ही इस परीक्षा हेतु राज दरबार में लाया जाए। ये हमारी कहानी रानी चबोली का भाग 4 था। मिलते हैं रानी चबोली के भाग 5 में।